अगर हम ये चीज़ें अगर हम उजागर होकर करते हैं तो हमारी हानि होती है। अब आजकल किसी को कह दो तो इंसान गलत समझता है, अन्यथा ये सब गोपनीय होनी चाहिए। जितनी पूजा पाठ को आप गोपनीय रूप से रखोगे उतना आपका ही फलदायी है, लेकिन इतना भी गोपनीय ना हो कि हमारा इस हाथ को पता हो, इस हाथ को पता ना हो, जनमानस में प्रकाशित ना हो और अपने उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। नारद जी जब इस योनि में प्रवेश किया तो नारद जी ने देखा कि भगवान जी के द्वारा रचित हैं और फिर भी किसी न किसी कष्ट से लिप्त हैं। कोई किसी के सुख से दुखी है तो कोई अपने पाप कर्म के द्वारा दुखी है। नारद जी ने मन में विचार किया कि ऐसा कौन सा सरल उपाय हो सकता है, ऐसा क्या कारण भी है जिसको करने से प्राणी दुखी है, और ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिसको करने से प्राणी मनवांछित फल को प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नारद जी की पिता शांत नहीं हुई तो वो सीधे विष्णु धाम को पधारे। ध्यान देने वाली बात है, नारद जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी। नारद जी जो इनके पुत्र हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और हमारे समक्ष शास्त्रों में महिमा है। जैसे जनमानस में डेलीगेशन पावर दे दी जाती है, आप टीचिंग डिपार्टमेंट में हैं तो आपको पता है कि एक वाइस प्रिंसिपल की ये पोस्ट है, प्रिंसिपल की ये पोस्ट है, बीएससी का ये अधिकार है, डीएम का ये अधिकार है। तो यहाँ पे क्या डेलीगेशन पावर दे रखी है। तो ऐसे ही हमारे देव और देवियों पे भी डेलीगेशन पावर है। ब्रह्मा जी को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो भाग्य को रचना की दे रखी है कि भाग्य को रचेंगे। भाग्य की रचना के मूल अधिकारी ब्रह्मा जी हैं और उनके पुत्र स्वतः दुखी हो रहे हैं। नारद जी की जब व्यथा शांत नहीं हुई तो वो सीधे विष्णु धाम को पधारे। ध्यान देने वाली बात है, नारद जी चाहते तो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जा सकते थे जो कि भाग्य के रचयिता हैं। वो चाहते तो जनमानस के लिए भाग्य की एक डेलीगेशन दे सकते थे कि जनमानस को कभी दुख नहीं होगा, इतनी योनियां पार करके आया है तो वो सुख से जीवन व्यतीत करें। लेकिन नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के समक्ष नहीं गए। नारद जी चाहते तो महादेव के पास जा सकते थे जो कि बहुत ही भोले हैं, तत्काल वर को दे देते हैं, लेकिन नारद